इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशिएंट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेटालिक इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा था। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन ही होगा और अफिनिटी का मतलब होता है मोहब्बत। असल में अफेक्शन का मतलब होता है लव, तो अफिनिटी का मतलब भी होता है लव। तो इसका जो सही मानी होगा वो है अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। यानी अगर मैं एक एटम बनाता हूँ, एटम ए और एक एटम बी। अगर एटम बी ए की इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ज़रूरत है एज कम्पेयर टू एटम बी, तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एटम बी से ज़्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। आम अल्फाज में अगर ए एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है बी एटम से, तो फिर ए की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बी से ज़्यादा होगी। अच्छा, डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड का मतलब होता है रिलीज्ड, निकलना, रिलीज्ड। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आउटरमोस्ट सेल में जब एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हैं तो जो एटम एनर्जी रिलीज करता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसकी एग्जांपल देखें। एटम है ए और ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका शेल है। फर्ज करें एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आप इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। जो ये एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी एटम रिलीज कर देगा, तो फिर ये जो एनर्जी रिलीज है इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। एटम ने एनर्जी रिलीज क्यों की है? याद रखिएगा, जब भी कोई चीज स्टेबल हो जाती है तो वो एनर्जी रिलीज करती है। एटम को 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में चाहिए, मिल गए हैं, स्टेबल हो गई है। जब मैंने कहा था कोई चीज स्टेबल हो जाती है तो एनर्जी रिलीज करती है, इसलिए उसने वो एनर्जी रिलीज किया। उस एनर्जी का नाम हमने दे दिया है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। चलिए अब इसको थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के अंदर 17 प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन 17, और न्यूट्रॉन जो है इसके अंदर होते हैं 18, और ये उसका हो गया न्यूक्लियस क्लोज। ये पहला शेल, ये उसका दूसरा शेल, ये उसका तीसरा शेल। पहले में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7, 8 बल्कि, और तीसरे में होते हैं 7। तो तीसरे में 8 हों तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाती है। तो फर्ज करें बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आता है, आ गया, अब तीसरे में टोटल कितने हो गए? 8। तो अब ये एनर्जी रिलीज करेगा। चलें, ये एनर्जी होगी रिलीज। जो एनर्जी इसने रिलीज की, इस एनर्जी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब जितना कोई एटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनर्जी रिलीज, जितनी एनर्जी रिलीज ज्यादा करेगा उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी। जिसको जितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज्यादा है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो ट्रेंड है एज सेम एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अब अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो इंक्रीज करेगी, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो डिक्रीज करेगी। लिथियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है बेरिलियम से, इसमें इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं होगी क्योंकि ये नोबल गैसेस हैं, ऑलरेडी स्टेबल हैं। इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके में 8 हैं, इसके 8 हैं, इसके 8 हैं, इसके 8 हैं, इसके 8 हैं। इनके आखिरी शेल कंप्लीट है, इनको जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की। तो इनके अलावा ये जो 3 ग्रुप हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो है वो ट्रेंड शो करेंगे और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऐसे जो है वो इंक्रीज करेगी और ऐसे डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो एग्जांपल्स हैं वो आप इस टेबल में देख सकेंगे। अब मैं आपको जो है वो बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की एक और एग्जांपल, जैसे फ्लोरीन है। फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, इसमें होते हैं 2 और आखिरी में होते हैं 7। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 8 कर लेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। उस एनर्जी रिलीज करने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह ही उनका ट्रेंड है, सेम फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये थी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के जो एनर्जी रिलीज होती है जब एक एटम, हम इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम के अंदर ऐड करते हैं। अब इसको जरा इक्वेशन वाले मोड में लिखें तो फिर हमने कहा था कि हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया एक एटम में, क्लोरीन है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, +1 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन आयन बन जाएगा ना माइनस वाला।
अब इसको अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा एच यानी जो चेंज इन एनर्जी है वो होगा -349 किलो जूल पर मोल। ये -349 जो है ये किलो जूल पर मोल, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, उसकी वैल्यू है। याद रखिएगा माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ये है रिलीज्ड, जो एनर्जी रिलीज होती है उसके साथ माइनस लगता है, या फिर इसको इवॉल्व्ड भी कहते हैं। जब एनर्जी अब्सॉर्ब हो तब क्या लगता है, पॉजिटिव, प्लस साइन लगता है। यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई थी, इवॉल्व हुई थी, इसलिए माइनस लगा। किलो जूल पर मोल जो है वो इसकी यूनिट है। और अब मैं जो आपको प्रीवियस टेबल दिखाया है उसके अंदर तमाम पीरियोडिक टेबल की जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज जो है वो मेंशन है। ये था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। लव फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए इतना ही। अब हम देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर में। आयोनाइजेशन एनर्जी, और इस लेक्चर का जो लास्ट हिस्सा था वो था बॉन्ड एनालाइज करना, बॉन्ड इंटरप्रेट करना। तो देखते हैं बॉन्ड इंटरप्रिटेशन। अब बॉन्ड इंटरप्रिटेशन में अगर आप बात करते हैं तो बॉन्ड होते हैं तीन किस्म के, और हम सिर्फ दो पढ़ेंगे अभी, कोवलेंट और आयनिक। देखें, दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं। फर्ज करें सोडियम बॉन्ड बना लेता है क्लोरीन के साथ। सोडियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.1 कह लेते हैं, और इसकी है 3, क्लोरीन की इसकी है 1.1 और उसकी है 3। इनको आप माइनस करें, 3 माइनस 1.1 आ जाएगा 1.9। अब देखें, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यानी डेल्टा ई एन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो अगर ज्यादा हो जाए 1.7 से या फिर 1.7 के बराबर हो जाए, तब जो बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा। ठीक है, मगर अगर 0.4 से लेके 1.7 में हो तो फिर बॉन्ड होगा पोलर कोवलेंट, 1.6 बल्कि नॉन अपोलर कोवलेंट, और अगर 0.4 से कम हो 0.4 से तो फिर होगा नॉन पोलर। चलिए पोलर नॉन पोलर का कंसेप्ट देखते हैं। आयनिक के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है और आयनिक का इसके क्लू भी बता दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो टेबल है वो इस लेक्चर में मैं आपको दिखा दूंगा। अब कोवलेंट और पोलर कोवलेंट की बात करते हैं। सबसे पहले पोलर कोवलेंट। पोलर किसको कहते हैं, जिसके पोल हों। तो अगर दो एटम आपस में बॉन्ड हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, इनका आपस में बॉन्ड बना हुआ है HCl का। अच्छा, अब मैंने बताया था कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा चला जाएगा, यानी कुछ इस तरह नहीं हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास रहेगा पर थोड़ा रहेगा। अब देखिए, क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर जब ज्यादा होगा तो क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर चला गया। अब देखिए, इसके ऊपर ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, मगर इसके ऊपर दो पोल बन गए हैं, इस वजह से कंपाउंड जो है वो पोलर हो गया। जबकि अगर सेम कंपाउंड आपस में बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सेम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आ गया, 0, तो तब ये पोलर नहीं है, तब ये बिल्कुल न्यूट्रल कंपाउंड है। तो पोलर की कंसेप्ट हमने देखा क्या, कि जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से 1.6 के दरमियान, फिर इनके दरमियान क्या बन जाता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड कोवलेंट है, यानी कि दोनों ने शेयर किया हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। जबकि सेम एटम के अंदर जो यहाँ पर नॉन पोलर आई है, कोई पोल नहीं बने, और इसमें पोल बन जाते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0। अगर 0, 0.1, 0.2, 0.3 इतना डिफरेंस हो, फिर बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर। 0.4 से लेके 1.6 के दरमियान हो, क्या होता है, पोलर। 1.7 या फिर 1.7 से अबव हो तो बॉन्ड क्या होता है, आयनिक। हमने देखा बॉन्ड इंटरप्रिटेशन, कोवलेंट, पोलर और नॉन पोलर। ये था आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम